जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो लोग बीसीसी का एग्ज़ाम दिए हैं और जो लोग चाहते हैं कि वी फार्मा कोर्स ले चूज करें, तो उनको मैं इस वीडियो में कुछ बता देता हूँ बी फार्मा कोर्स के लिए कि वो किस किस कॉलेज में जा सकते हैं। अगर बी फार्मा कोर्स चूज करना चाहते हैं तो कितने सीट हैं कॉलेज में और वो कॉलेज कहाँ पे है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे। और ये जो नोटिस आप देख रहे हैं बीसीसी 2024 का है मेरे पास, जो बीसीसी बोर्ड के तरफ से रिलीज किया गया है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम का जो कुछ भी शेड्यूल है सारा इसी में है, जो जैसे फॉर्म जो कुछ भी करना है सब इसी पीडीएफ में है। तो मेरा टारगेट ये है इस वीडियो में कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो बी फार्मा का कोर्स या फिर कॉलेज है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं जो अभी पेज है, उस पेज पे स्टेटमेंट ऑफ टोटल अवेलेबल सीट्स इन डिफरेंट कॉलेजेस इन बी फार्मेसी फॉर द सेशन 2024। ठीक है, यानी बी फार्मेसी में जो भी है अलग अलग कॉलेज हैं, कितने सीट्स हैं उन कॉलेजों में 2024 में जिस पे एडमिशन हो सकता है बी फार्मा के लिए, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हर बार जो भी अपना बिहार का है फार्मेसी कॉलेज, ये दो ही कॉलेज है अब तक, यानी अब तक जितने भी फार्मेसी के लिए एग्ज़ाम हुए हैं, यानी 2023 में हो, 22 में हो, 21 में हो, ये दो कॉलेज ही है जो बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं और बी फार्मा करवाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो हर बारी इतने ही सीट्स होते हैं। इस बार एक नई बात यह है कि जो लोग नर्सिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके सीट्स बढ़े हैं, कॉलेज बढ़े हैं। और इस बार आप बीसीसी के थ्रू प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते थे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन होता था। पर इस बार बीसीसी के थ्रू आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो नर्सिंग वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। बाकी हम फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं। नर्सिंग वालों के लिए भी हम बता देंगे, जो नर्सिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे और उसमें बता देंगे कि किस कॉलेज में कितने सीट है और कैसे कैसे शेयर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कुछ भी है, जो यहाँ यूआर, ये भी ईबीसी, एससी एसटी, जो रिजर्वेशन वगैरह, ये सब कुछ उस चीज़ को बताता है कि किसके लिए कितना रिजर्वेशन होता है, इन चीज़ों को बता रहा है। तो आप इस चीज़ को आप खुद से देख सकते हैं, मैं इन पे बात नहीं करूँगा। मैं फिलहाल बता दूँ कि ये जो आपका गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट गुलजारबाग पटना में है, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि बी फार्मा करें तो आप एक दिन पहले या फिर पहले भी आकर के इस कॉलेज को देख सकते हैं। ये आपको गुलजारबाग में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताऊं तो आप अगमकुआं आएंगे और वहाँ से आपको वो कॉलेज मिल जाएगा नज़दीक में। तो वो बी फार्मेसी कॉलेज है और उसमें जो सीट्स है, जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का सीट्स है वो 27 है। और उसके बाद जो टोटल सीट्स है इसमें जिस पे एडमिशन होना है, यानी इस वर्ष 2024 में अगर कोई भी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है बीसीसी के थ्रू, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी सीटें रिजर्व है, जो यूआर से लेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी से लेंगे, वो सिर्फ 27 लोग होंगे। बाकी के जो ये देख रहे हैं ये रिजर्वेशन वाले हैं, इन सबको एडमिशन दिया जाएगा। और इन सबको ऐड ऑन करने के बाद टोटल बच्चे जितने भी हैं वो 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट गुलजारबाग पटना में। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। एमआईटी मुजफ्फरपुर एक कॉलेज है, वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर आप चाहो तो कहीं उस चीज़ को देख सकते हो, या तो नेट पे सर्च करके यूट्यूब पे आप इस कॉलेज के बारे में देख सकते हो, जान सकते हो। बहुत अच्छा कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट है और काफ़ी पहले से वो भी फार्मेसी करवा रहे हैं। तो उसमें भी सेम सिचुएशन है, जैसे जैसे सीट जीपीआई में है सेम उसी तरीके से एमआईटी मुजफ्फरपुर में भी है, इनमें भी सीट बटा हुआ है। अनरिजर्व में देख सकते हैं कि 27 है, बाकी सब रिजर्वेशन के लिए सीट्स है। ये जो भी सीट्स है बाकी सारे रिजर्वेशन के लिए। और टोटल बच्चे उसमें भी 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कुल मिलाकर बी फार्मेसी में जो इस बार 2024 में बीसीसी का पेपर दे रहे हैं और बी फार्मेसी लेना चाह रहे हैं, उसमें से कुल मिलाकर 200 बच्चों का एडमिशन होगा। इनके लिए प्राइवेट कॉलेज का कोई स्थान नहीं है। यानी आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम बीसीसी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो अब तक ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप ले सकते हैं। वैसे अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी वजह से आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है और उसके बाद आप चाहते हैं कि हमें बी फार्मेसी ही करना है, तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज को जो बीसीसी का रैंक है वो दिखा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कॉलेज वाले एग्री कर गए, कुछ छूट कर दिए, तो वो उनके ऊपर है, वो कॉलेज वाले जाने। पर इसके थ्रू आप नहीं जा सकते प्राइवेट कॉलेज में, ऐसा कोई सीन नहीं है अब तक। अगर आप बीसीसी का पेपर देकर फार्मेसी लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। तो ये था, आप बी फार्मेसी में 200 बच्चों का एडमिशन होगा। आप दीजिए इस पेपर को, आई होप कि आपको कॉलेज मिल जाए। अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो सब बढ़िया हो जाए, जो कुछ भी है। और यहाँ 3 बुलेट्स पॉइंट दिए गए, इनका नोटिस है, ये कह सकते हैं कि नोट्स है।
आप इसमें साफ साफ पढ़ सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट है, यानी जो भी फार्मेसी करवा रहे हैं, या फिर जो भी और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी फार्मेसी होता है, अगर कोई इंस्टीट्यूट में चेंजिंग होता है या फिर नंबर ऑफ सीट में कुछ चेंज होता है, तो वो काउंसलिंग के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि ये कॉलेज है जो बी फार्मेसी करवाना चाहते हैं बीसीसी के थ्रू, तो आपके सीट्स बढ़ चुके हैं, या फिर ये कॉलेज है जिनमें सीट्स कम हो चुके हैं तो इतने बच्चों का एडमिशन होगा। वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको सब कुछ बता दिया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि आपका एक फ्रेश पीडीएफ रिलीज होगा कि किस में कितने सीट्स हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ बताया गया है इसमें, आप देख सकते हैं, जो भी है आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप बीसीसी का पेपर दें और फार्मेसी कॉलेज लें और आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें, बढ़िया करें। बाकी सब आपके ऊपर है, मेहनत करें, अच्छे से पेपर दें, हो जाएगा। कुछ खास नहीं होता इस पेपर में, आपका 11th और 12th का सिलेबस ही होता है जनरली। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका पेपर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।